प्यारे दोस्तों, हज़रत सैयदीना अब्दुल हाशिम रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि एक मर्तबा मैंने बसरा जाने का इरादा किया। चुनांचे मैं शहर पर आया ताकि किसी कश्ती में सवार होकर अपनी मंजिल पर रवाना हो जाऊं। जब वहां पहुंचा तो देखा कि वहां पर एक कश्ती मौजूद है और उसमें एक लड़की और उसका मालिक सवार है। मैंने भी कश्ती में सवार होना चाहा तो लड़की के मालिक ने कहा, इस कश्ती में हमारे अलावा किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। हमने ये सारी कश्ती किराए पर ले रखी है, लिहाजा तुम किसी और कश्ती में बैठ जाओ। लड़की ने जब ये बात सुनी तो उसने अपने आका से कहा, इस मस्किन को बीड़ा लिए। चुनांचे इस लड़की के मालिक ने मुझे बैठने की इजाजत दे दी और कश्ती झूमती झूमती बसरा की जानिब रवाना हो गई। मौसम बड़ा खुशगवार था। मैं इन दोनों से अलग एक कोने में बैठा हुआ था। वो अपनी खुश बातों में मस्त थे और मौसम का मजा ले रहे थे। फिर इस लड़की के मालिक ने खाना मंगवाया और दस्तरखान बढ़ा दिया गया। जब वो दोनों खाना खाने के लिए बैठे तो उन्होंने मुझे आवाज दी, ऐ मस्किन, तुम भी आ जाओ और हमारे साथ खाना खाओ। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। चुनांचे मैं इनकी दावत पर उनके साथ खाना खाने लगा। जब हम लोग खाना खा चुके थे तो उस शख्स ने अपनी लड़की से कहा, अब हमें शराब पिलाओ। लड़की ने फौरन शराब का जाम पेश किया। वो शख्स शराब पीने लगा। फिर इसने हुक्म दिया कि इस शख्स को भी शराब पिलाओ। मैंने कहा, अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाए, मैं तुम्हारा मेहमान हूं और तुम्हारे साथ खाना खा चुका हूं और मैं शराब हरगिज नहीं पीऊंगा। उसने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जब वो शराब के नशे में गुम हो गया तो लड़की से कहा कि तुम बाजा लेकर आओ और हमें गाना सुनाओ। लड़की सारंगी लेकर आई और अपनी सुरीली आवाज में गाना गाने लगी। उसका मालिक गाना सुनता रहा और झूमता रहा। लड़की भी संगीत बजाती रही और खूबसूरत आवाज से अपने मालिक का दिल खुश करती रही। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। वो दोनों अपनी रंगरलियों में मस्त थे और मैं अपने रब्बुल इज्जत के जिक्र में लगा था। जब काफी देर गुजर गई, जब उसका नशा कम हुआ और वो मेरी तरफ मुतवज्जह हुआ और कहने लगा, क्या तूने पहले कभी इससे अच्छा गाना सुना है? देखो कितने प्यारे अंदाज में इस हसीना ने गाया है। क्या तुम भी ऐसा गा सकते हो? मैंने कहा, मैं आपको ऐसा कलमा सुना सकता हूं, इसके मुकाबले में ये गाना कुछ हैसियत नहीं रखता है। और उसने हैरान होकर कहा कि गानों से भी बेहतर कोई कलमा है? मैंने कहा, हाँ, इससे बेहतर भी एक कलमा है। उसने कहा, अगर तुम्हारा कुछ हो तो सुनाओ जरा, हम भी सुने कि गानों से बेहतर क्या चीज है। तो मैंने सुरह की तिलावत शुरू कर दी, जिसका तजुर्मा है, जब धूप लपेटी जाए, जब तारे झड़ पड़े, जब पहाड़ जलाए जाए। मैं तिलावत करता जा रहा था और उसकी हालत तब्दील होती जा रही थी। उसकी आंखों से चले अश्कर लगा हो गया और वो कलमा इलाही को सुनता रहा। ऐसा लगता कि मैं कलमा इलाही की तजबी लिए इसके दिल को मुनव्वर कर चुका था और ये कलमा तासीर का तीर बनकर इसके दिल में उतर चुका है। अब इसे इसके आगे की लज्जत से नशे उतरते जा रहे थे। तिलावत करते हुए जब मैं इस आयत मुबारक पर पहुंचा जिसका तजुर्मा है, और जब नामाए अमल तोले जाएंगे, तो उसने अपनी लड़की से कहा, जा, मैंने तुझे अल्लाह की खातिर आज़ाद किया। और इसने अपने सामने रखे हुए शराब के सारे बर्तन समंदर में फेंक दिए। सारंगी, बाजा वगैरह के सारे सामान तोड़ डाले और वो बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में मेरे करीब आया और मुझे सीने से लगाकर हिचकियां लेकर रोने लगा। उसने कहा, ऐ मेरे भाई, मैं बहुत गुनाहगार हूं। मैंने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी। अगर मैं अब तौबा करूं तो क्या अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमा लेगा? मैंने उसे बड़ी मोहब्बत दी और कहा, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों के और तौबा हासिल करने वालों को पसंद फरमाता है। वो तो तौबा करने वालों से बहुत खुश होता है। अल्लाह ताला की बारगाह में कोई मायूस नहीं लौटता है। तुम भी इससे तौबा करो, वो तुम्हारी तौबा जरूर कबूल फरमाएगा। चुनांचे उस शख्स ने अपने तमाम गुनाहों से तौबा कर ली और खूब दूर होकर माफी मांगता रहा। और फिर हम बसरा पहुंचे और हम दोनों ने अल्लाह ताला की खातिर एक दूसरे से दोस्ती कर ली। 40 साल तक हम भाइयों की तरह रहे। 40 साल के बाद उस इंसान का इंतकाल हो गया। मुझे इसका बहुत गम हुआ।
फिर एक रात जब इसे ख्वाब में देखा तो पूछा, ऐ मेरे भाई, दुनिया से जाने के बाद तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारा ठिकाना कहाँ है? इसने बड़ी दिलरुबा और बड़ी अच्छी आवाज में कहा कि दुनिया से जाने के बाद मेरे अल्लाह ताला ने जन्नत में भेज दिया। मैंने पूछा, ऐ मेरे भाई, तुम्हें जन्नत किस अमल की वजह से मिली? उसने जवाब दिया कि जब तुमने मुझे ये आयत सुनाई थी जिसका तजुर्मा है, जब नमाए अमल तोले जाएंगे, तो इसी आयत की बरकत से मेरी जिंदगी में इनकलाब आ गया था। इसी वजह से मेरी मगफिरत हो गई और मुझे जन्नत अदा कर दी गई। तो मोहतरम नाजरीन इकराम, कुरान पाक एक ऐसी नेमत है कि जिसको सुनकर न जाने कितने सिया दिल ठीक हो जाएं। जो गुनाहों के तारीख में धंसे हुए थे, कितने मुर्दा दिलों को कुरान पाक ने सही किया है। बड़े बड़े मुजरिम ने जब इसे सुना है तो उनके दिल खौफ खुदा से नाराज हो उठे और उन तमाम लोगों ने गुनाहों से तौबा कर ली, सलाबो सुन्नत की राह पर चलने लगे। कलमा इलाही ऐसा बाबरकत कलमा है जिसने बड़े बड़े कुफर को ऐसी बड़ी बड़ी अजमतें अदा की। वो आफताब हिदायत बनकर लोगों के बड़े अच्छे इंसान बन गए और अपने जनों से दुनिया को मुनव्वर करने लगे। जो उनके दामन से व्यवस्था हो गया वो भी मुनव्वर हो गया। हमारे प्यारे अल्लाह ताला हमें कुरान करीम को समझने में, इसको इस पर अमल करने में और इसकी तालीमात करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वाकया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहे। खुदा हाफिज।